बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि इनपुट, आउटपुट और मशीन की एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को हम मशीन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मशीन कोई भी इस तरह की डिवाइस है जिससे हम फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि मशीन हमें डिफरेंट, अगर इसको आप आसान वर्ड्स में करें तो हमें डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए आसानी पैदा करती है और इंसानी जो एफर्ट होती है उसको बहुत ही कम कर देती है। जैसे आप देखिए, कोई भी मशीन है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या कोई और किसी भी किस्म की मशीन है, जैसे कोई ग्राइंडर मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, तो वो क्या करती है, इंसानी एफर्ट को बहुत कम कर देती है और हमारे लिए काम को आसान कर देती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मशीन। So now the principle underlying every machine is the conservation of energy. कोई भी मशीन, किसी भी किस्म की मशीन जो दुनिया में यूज हो रही हो, उसके पास एक प्रिंसिपल होगा कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा होगा। इनपुट ऑफ मैकेनिकल मशीन्स, आपको मशीन की समझ आई क्या होता है? उसमें इनपुट का क्या, वर्ड का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ मशीन बाय अ गिवन एफर्ट इज कॉल्ड इनपुट ऑन अ मशीन। कोई भी मशीन है वो एक स्टेबल स्टेट में है जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, उस पर कोई ना कोई एफर्ट की जा रही है। तो ये जो फोर्स और एफर्ट या कोई भी चीज उस पर अप्लाई हो रही है एक स्टेबल स्टेट की चीज पर, एक स्टेबल मशीन के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगी? इनपुट कहलाएगी। जैसे अगर हमारे पास कैलकुलेटर होता है, हम उसमें इनपुट देते हैं 2+2 = 2, तो 2+2 ये क्या चीज है? दिस इज इनपुट। ये हमारे पास क्या होगा? इनपुट होगा। इफ एन एफर्ट और फोर्स एफ इनपुट, एफ आई एन शो कर एफ इनपुट को, जो इनपुट फोर्स जा रही है एक्स थ्रू डिस्टेंस डी इन। कोई भी इधर फिजिकल मशीन की बात हो रही है, जैसे कोई क्रेन होती है या इस तरह की कोई भी चीज है, तो उसमें क्या है, हमारे पास कितने डिस्टेंस से वर्क हो रहा है, कितने डिस्टेंस से फोर्स लग रही है, उसकी एक वैल्यू होगी कोई ना कोई डी इनपुट, और कितनी एफर्ट या फोर्स लग रही है, दैट इज एफ इनपुट। तो इन दोनों चीजों को यूज करते हुए कोई भी वर्क डन हो रहा होगा तो हम इनपुट कैसे निकालेंगे कि इस मशीन पे कितना इनपुट लगा है? एफर्ट या इनपुट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच फोर्स एक्ट्स, या डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्ट्स। जो एफर्ट है और जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इनपुट आ जाएगा। इनपुट इज इक्वल टू फोर्स इनपुट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इनपुट। अब आउटपुट क्या होता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कैलकुलेटर में हमने 2+2 दिया, अब 4 आंसर आया। 4 क्या है? दैट इज द आउटपुट फ्रॉम द मशीन। मशीन ने हमें आउटपुट दिया है 4। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि कोई भी वर्क डन हो रहा है बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफ द मशीन। इधर लोड और वेट का क्या मतलब है? वही एफर्ट का मतलब है कि कितनी फोर्स है, कितना लोड है उसके ऊपर, उससे कितना हमारे पास आउटपुट आ रहा है। आउटपुट क्या होगा? मशीन कोई भी वर्क करेगी तो कितना वर्क डन हमारे पास आया, दैट इज आउटपुट। If the machine moves or lifts the load W through the distance h, then work done by the machine is called output. जैसे मैंने आपको पहले क्रेन की एग्जांपल दी, कोई भी लोड उसने लिफ्ट किया, कितना वेट उसने उठाया है, कितने डिस्टेंस से उठाया है, कितना वर्क डन हुआ। ये आप किस तरह से निकालोगे कितना वर्क डन हुआ, जो कि आउटपुट कहला रहा है? उस लोड को, वेट को मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड, कितने डिस्टेंस से उठाया था। एफ आउटपुट, लोड की वैल्यू आएगी, वेट की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आउटपुट, कि कितने डिस्टेंस से उस लोड ने कवर किया है। आउटपुट इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। डब्ल्यू इधर कह रहे हैं वेट को, फोर्स को, लोड को, कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, और डिस्टेंस के लिए एच का वर्ड यूज कर रहे हैं कि कितनी हाइट उसने कवर की है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। आफ्टर दैट एफिशिएंसी, the ratio of output of a machine to the input applied on machine is called its efficiency. Efficiency मतलब कि कितनी efficiently उसने वर्क किया, कितना इनपुट दिया था उतना आउटपुट आया या नहीं आया। तो ये किस तरह से निकलेगा, किस तरह से पता चलेगा क्या आउटपुट आया है हमारी मशीन का? उसको डिवाइड कर देंगे इनपुट से, कितना हमने इनपुट दिया था। एफ आउटपुट, आउटपुट की जो वैल्यूज है हमारे पास, जो हमने अभी पढ़ी कि एफ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ इनपुट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इनपुट। अगर इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो सिंपली जैसे मैथ्स में परसेंटेज निकलती है, मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंटेज इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी बात, एफिशिएंसी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इन फिजिक्स मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ मशीन। अब आप एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस भी कह सकते हो कि मशीन कितनी इफेक्टिव थी, जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट उसने दिया, उतनी इफेक्टिव रही या नहीं रही।
होना या ना होना उतना इफेक्टिव बता रहा है कि उसकी एफिशिएंसी क्या आती है, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है। Implication of energy loss in practical devices. The efficiency of an ideal machine is 100%. जो भी हमारे पास फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी हमारे पास आइडियल केस होते हैं उनमें हमेशा हमारे पास एफिशिएंसी 100% ही आ रही होती है। पर जब रियलिटी में इस वर्ल्ड में उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं आती, उससे कुछ ना कुछ कम आ रही होती है। This means that some of the work put in the system is dissipated in the form of thermal energy heat. कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा होता है, हीट की फॉर्म में हो रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ हो, कोई गाड़ी हो, इस तरह की एग्जांपल है तो हमारे पास फ्रिक्शन की फॉर्म में लॉस ऑफ हीट हो रहा होगा। हमारे पास कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस ज़रूर होगा। सिर्फ आइडियल केस में हमारे पास 100% एफिशिएंसी होती है। In a mechanical system, friction is the most common of the energy loss to heat. मोस्ट कॉमन कॉज है फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मैकेनिकल सिस्टम में बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ही एनर्जी लॉस हो रहा हो। कोई और डिफरेंट रीजंस भी हो सकती हैं एफिशिएंसी 100% से कम होने की। The actual mechanical advantage of a system is always less than the ideal mechanical advantage due to these loss. जैसे अभी कहा कि कोई भी आइडियल केस होगा तो उसमें जो आउटपुट आ रहा है, जो एडवांटेज आ रहा है, जो मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है, वो हमेशा कम होगा एक्चुअल केस से जो रियल वर्ल्ड में हो रहा होगा, इन्हीं हीट लॉस की वजह से या किसी और फॉर्म में एनर्जी के लॉस की वजह से। वो लॉस क्या है कि आउटपुट जो आया है और जितना इनपुट दिया था, इनपुट में से आप आउटपुट निकालोगे, आपको पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ है आपके पास। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।